हावी हो गया है वैसे दिमागों आपको पे। क्या लगता है अगर सोशल मीडिया पे जो बिकिनी विकिनी वाली चीज़ है, अगर ये ना डले, लोग ना करें, तो ये कम हो जाएगी? तो लोग जनरेशन सुधर जाएगी आपके हिसाब यार से? मेरे हिसाब से ना बिकनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लुएंसर बिकनी में फोटो डालिए डाले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कंटेंट बंद होना चाहिए। कौन सा कंटेंट? जो गेट रेडी विद मी चल रहा है वो? नहीं गेट रेडी विद मी भी ठीक वो है। तो बंद होना वो तो लड़कों के, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए भी बंद करवाना चाहिए। नहीं, क्योंकि ना वो देखो एक लेवल पे एक लिमिट क्रॉस है। अब एक लड़की जब खुद को सेक्सुअलाइज करती है, सेक्सुअलाइज क्या होता है, कपड़े चेंज नहीं कर रही, वो कुछ अपने अंगों को कुछ अलग तरीके से एक प्रेजेंटेशन करके दिखा रही है। अब उस प्रेजेंटेशन को एक 14 साल की लड़की देख रही है जो 9वीं क्लास में है, जो अटेंशन जिसको लगता है कि यार मैं भी तो सुंदर बनूंगी आने वाले 5 साल में, आई वांट अ बॉयफ्रेंड, वो क्या देख रही है, वो कॉन्टीन्यूसली क्या देख रही है। कल चल के वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ेगी, फिर आगे क्या फ्यूचर में मिलेगा। और आजकल ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक के बाद एक पार्टनर बदल रहे हैं, चीटिंग दबा के बढ़ रही है, किसी तरीके की कोई वैल्यूज ही नहीं बची हैं, वो क्यों हो ये रहा है? गेट रेडी वाली चीज में ये तो बड़ी बेकार है कि भाई तुम कपड़े चलो बदल लो, लेकिन चड्डी दिखा दी या कोई हिस्सा दिखा दिया साइड का, ये बहुत चल रहा आप है। ये तो व्यूज के लिए किया जाता है ना। ये तो चल व्यूज के लिए तभी भी तो कहा जा आप रहा 4 बार देख लेते हो वैसे ही। है। मैं क्या सभी वरना देख रहे हो तो एक तुम भी बार देख रहे हो। तभी तो वो ग्रुप में शेयर हो जाती है। लेकिन बात ये है कि हाँ लौंडे करते हैं, लौंडे भाई तो मेरे हरामी होते ख्याल हैं, से ये इधर जो लौंडे बेच रहे हैं। बच्चों के नाम पे ये चीज हो रही है ना, बच्चे क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बच्चों के हाथ में फोन नहीं आना चाहिए। हमें कितनी लेट मिले थे भाई फोन, हमें अब ये भी हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे बच्चों को फोन देना पड़ता है कि ऑनलाइन क्लास लग जाती है। भाई तो फोन भाई समस्या देना बहुत शुरू हो नहीं चुकी सकते है भाई। फोन ये ना हो चुका देना है कि तो। बच्चे खाना नहीं खा रहे बिना फोन में कुछ देखे, तो इतनी छोटी उम्र से ही फोन दिखाना चालू हो चुका है। भाई पेरेंट्स भी हेल्पलेस है, बच्चों को चाहिए ही चाहिए, उसके बिना रह ही नहीं सकता बच्चा। और क्या वैसे करें? भी ना यार यूथ ना बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है। आई थिंक जो 22-23 साल की लड़कियां हैं ना, अब आप लिव इन का सोचो, लिव इन में रहने में कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, आप लिव इन में रह सकते हो, बट आप एक इंसान के साथ लिव इन में हो, आप दूसरे इंसान के वैसे साथ यहाँ live पर in में अब हो। देखो ना, अब अगर कल्चरल की आप बात कर रहे हो कि अगर हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे आपने पहले बिकनी वाली बात बोली कि लोग बच्चियाँ थोड़ी गलत इन्फ्लुएंस हो रही है बिकनी को लेकर। अब आप सपोर्ट कर रही हो बिकिनी नहीं, सिर्फ बहुत सारी शॉर्ट ड्रेस, आप सूफिया अंसारी वाला कंटेंट देखो, उसके मिलियन फॉलोअर्स, उसके पैसे देख के कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसा करने पे उतारू हैं और कर रही हैं। मे बी आप इंस्टाग्राम पे उसको reels देख नहीं के तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ऐसे मैंने तो नहीं देखा उसकी तरह कोई कर रहा है। होते हैं भाई लड़कियां कितनी बहुत। सारी हैं जो यही कंटेंट बना रही हैं। बहुत सारी ऐसी क्यों लड़कियां हैं वो जो ये नहीं content बना देखती रही कि हैं। मुझे इस तरह बनना है, वो ये देखती है कि अच्छा इसके इतने फॉलोअर हो गए, पैसे कमा रही है, तो वो पैसा देखती हैं कि पैसे कमाने का ये हाँ ये तो है ही शॉर्टकट है। भाई, वो देख रही है कि यार ये करने से व्यूज आ गए क्या, बस इतना ही करना है, ये दिखाना है, चल ठीक है मैं कर लेती हूँ। हर किसी के पास ना सिंपल एक लाइन रहती है। मैंने आपके पॉडकास्ट पे देखा था, आप 2 लड़कियों से पूछ रहे हो, आपने पूछा तो आप लाइक के लिए नहीं करते ऐसे, तो उसने बोला नहीं मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो पहनना, मुझे भी हर चीज़ मतलब अच्छा लगना है सब्जेक्टिव, पर जब मैं सड़क पे आ रही हूँ ना तो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं अपने कमरे में कुछ पहनूँ या नंगे घूमूँ, दैट इज़ माई पर्सनल स्पेस। बट जैसे ही आप सोशल कहीं पे पहुँचते हो तो सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आप खुद थोंग पहन के खड़े क्यों नहीं हो जाते हो? आप पहन के खड़े, मतलब हम क्यों एज अ बॉय क्यों नहीं खड़े होते? आपको पता है ना थोंग क्या होता है? हाँ तो आप खड़े हो जाओ, बोलो ये मुझे अच्छा लगता है। इनअप्रोप्रिएट, तो वो चीज़ लड़कों के हंसी लिए आ रही है, आते हैं थोंग। लड़के भी थोंग आते हैं। दोनों में भी आते हैं क्या? आती होगी यार। चलो ठीक है, उस पे आ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो आप, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, ठीक बात है। अब वैसे गलती है थोड़ी पेरेंट्स की भी यार, बच्चों मतलब को ये ना तुमने फोन दे सर्कल बन रखे। गया, हाँ। सर्कल ये ऐसी प्रॉब्लम बन गई कि इसका कोई सोल्यूशन निकालना जरूरी है। यार इसका सोल्यूशन ये है कि जहाँ हम इतना ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हमको इस चीज़ को रोकना होगा कि इट्स ओके इफ़ यू आर ऑन द बीच एंड इफ़ यू डोंट चूज टू वेयर अ बिकनी, और या इट्स ओके अगर आप ड्रेस कोई वल्गर, लोगों को ना वल्गर का एक वो बताना होगा। एक सबकी अलग अलग परिभाषा हो चुकी है वल्गर। मेरे लिए ये वल्गर है, तेरे लिए वो है, इसके लिए वो है। आप एक ये बन ऑटो चुका वाले है। को 2 फोटो दिखाओ, एक कोई भी नॉर्मल बिल्कुल ऑटो वाले भैया, एक जिसने अति अश्लील कपड़ा पहन रखा हो, लड़की की पूरी ब्रेस्ट बट लाइन सब दिख रही हो, और दूसरी फोटो दिखाओ जिसमें एक लड़की ने नॉर्मल सेक्सी ड्रेस पहन रही हो, ऑटो वाला भैया बता देगा कौन सी वाली क्या है। तो सबके पास इतनी सेंस है। जेन ज़ी बहुत हाई लेवल पे गड़बड़ हो चुकी है जनरेशन। अभी जो हम डिवोर्सेस देख रहे हैं ना, अतुल सुभाष का जो आपने केस देखा था वो खत्म हो गए, कोरियन ड्रामे पे ऐसा हो गया, तो जेन ज़ी ना बहुत हाई लेवल पे ब्रेन वॉश हो चुकी है। हाँ ये तो है। आप क्या कह रहे थे उसके बारे में, लिव इन के बारे में? सपोर्ट करते हो लिव इन आप?
लिव इन रिलेशनशिप्स? या देखो, लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ठीक है इन केस इफ़ यू वांट, आई एम सो सीरियस अबाउट यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू एंड आई वांट टू लिव इन अ हाउस एंड सी कि हम कैसे वर्कआउट करते हैं। पर आजकल लिव इन जो अब चल रहा है वो पता है क्या चल रहा है? वो तो कॉलेज के बच्चे झूठ वो बोल लिव इन नहीं है फिर, वो तो मतलब वो तो मौज पर है मस्ती तो कर live in रहे हैं। नहीं अलग हो गया, वो तो हुकअप कर रहे हैं या कैजुअल कर रहे हैं। अब अरे वो पर रह अगर रहे हैं जैसे साथ भी रह रहे हैं तो लिव इन ही तो अब हुआ। MIT के बच्चे फ्लैट ले लेके रह रहे हैं यार साथ MIT में, के बस नाम हो रहा है भाई। मतलब MIT कॉलेज के के ज्यादा बच्चे। कर रहे हैं। सही में। और आप लिव इन में रह रहे हो, सोचो आप में से अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसे भी केसेस अभी न्यूज़ में चल रहे हैं मेजरली, ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़की प्रेग्नेंट और लड़की कह रही है भाई मैं तो इससे प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तू मुझे पैसा दे। तो अल्टीमेटली आप वो शादी वाला गोबर कर रहे हो लिव इन में। और बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो हाईली सपोर्ट कर रही हैं लिव इन को, और वो कह रही हैं हमें शादी ही नहीं करनी, हम लिव इन में खुश हैं। अच्छा, अब शादी और लिव इन को आप कैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। विदेशों में औरतें ना रो रही हैं जो सिंगल मदर्स हैं, उनका अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उनको प्रपोज कर रहा है ना एक पैर पे, तो हम रील्स देखते हैं, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। वो कैसे क्रेजी हो जाती है कि भाई मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि आदमी क्या होता है, एक आदमी क्या होता है, वो आपका बैकबोन, आपको फिनेंशियल सपोर्ट, आपके बच्चों का फादर होता है, आपको 50% टेंशन आपकी ख़त्म जहाँ आपके लाइफ में एक आदमी है। तो वो खुश हो जाती हैं कि भाई चलो मेरी लाइफ में एक मेल वो आ गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जानबूझ के माँ बाप पहले सेक्स से पहले, सेक्स छोड़ो, बच्चे से पहले आपकी शादी कराते हैं। क्यों कराते हैं? वहाँ पे लड़कियाँ रो रही हैं, लड़का सेक्स कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ओह यू प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी बट आई डोंट लव यू बट आई हैव अनदर गर्लफ्रेंड, छोड़ के जा रहा है। तुम अकेले पेट फुला रही हो, तुम अकेले बच्चा पाल रही हो, तुम घर भी संभाल रही हो, तुम फाइनेंसेस भी देख रही हो, तुम बच्चा भी पाल रही हो, तुम रो रही हो, तुम दुखी हो। और ये एक्चुअल रियलिटी है। ये तो हो रहा है बाहर, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है बाहर। और यहाँ पे तुम्हारी कल्चर है, हमारी कल्चर में पहले लड़कियों को शादी कराई जा रही है कि लड़का भग ना जाए कहीं पे। भाई ये तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, और यहाँ पे तुम रेबल कर रही हो उस चीज़ को। शादी इज़ अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट, इडियोटिक है, शादियाँ तो बंद हो जानी चाहिए, शादी तो करनी ही नहीं है। तो दिस इज़, आप समझ ही नहीं रहे हो ना कि अगर आपकी कल्चर में कोई चीज़ डाली गई है तो सोच के डाली गई ये है। कौन कह रही है? अरे बहुत यार ये तो गलत चीज़ है। बहुत, अरे बहुत मेजर लेवल पे इंस्टाग्राम पे बहुत भयंकर। लड़कियां कह रही हैं कि शादी नहीं करनी, बट लिव इन में आपने देखा रहना है। मिसेस मूवी आई है ना, मिसेस मूवी के बाद आपने रिव्यूज नहीं देखे मिसेस मूवी के? हमने मूवी नहीं देखी है। मिसेस मूवी तो देखिए ना, किसकी है, कौन है उसमें? उसमें वो है सान्या मल्होत्रा है ना। हाँ सान्या मल्होत्रा की मूवी है जिसमें अच्छा, जिसमें वो टॉक्सिक खाना मैरिज, बनवाते रहते हैं हाँ उससे। टॉक्सिक मैरिज, ठीक है वो टॉक्सिक मैरिज थी भी, दिखाई है। बट उसके बाद जो यंगर जनरेशन है, जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसी ऐसी आग उन्होंने फेंकी। क्या क्या रिव्यूज है यंगस्टर्स के? लड़कियों के स्पेसिफिकली हैं, लड़कों के क्या तो कह रहे हैं? गालियाँ दे रही हैं, शादी कौन कर रहा है, क्या ज़रूरत है शादी करने की, शादी तो बेकार चीज़ है, करनी ही नहीं चाहिए शादी, आई विल नेवर गेट मैरिड इन माई लाइफ, आई क्वेश्चन आई शुड। और ये देखो, जब मैं 25 साल की उम्र में थी, मेरे को दिमाग नहीं था इन सब चीज़ों का, सोच नहीं थी। मैं सोचती थी मैं शादी करके किसी के घर जाऊँगी तो आई विल स्टार्ट विद फ्रेश। जब मैं बैकअप में इतना सारा डेटा लेके जा रही हूँ शादी से पहले, जो आजकल सोशल मीडिया पे इतनी धड़ल्ले से चल रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। यूट्यूब पे आप लोग अलग चीज़ों पे चलते हो। जो इंस्टाग्राम की जनता है, या वो है इंस्टाग्राम पे मोस्टली कौन है, वो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है, जो जेनजी या मिलेनियल में आती हैं, जो हाईली एक्टिव हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रही हैं। उनकी जो विचारधारा बन गई है ना, वो विचारधारा से अगर वो किसी आपसे ब्याह कर लेंगी तो आप रोगे या आप सुसाइड कर लोगे, ये विचारधारा है उनकी। अब तो बहुत ज्यादा खराब यार, हो जाएगा ये सिस्टम। तू तो धोती खोल रही है। सही बात। ये सत्य है। वैसे ये लड़कियां भी, लड़के भी कम हरामी नहीं हैं, लड़के भी कर रहे ऐसे ही हैं, हो रहे हैं, लड़के- लड़कियां भी ऐसी हो रही हैं। लड़के तो शुरू से ही ऐसे हैं। हाँ नहीं वैसे तुम सही कह रहे हो, हरामी लड़के भी हैं, लड़कियां भी हाँ, हैं। लड़के तो लड़के शुरू से कोई ही कम है। नहीं है, लड़के नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा इस टाइम फ्रंट हो चुके हैं। अब लड़कियां ज्यादा हो गई हैं। अब लड़कियां अब यहाँ लड़कियां- निकल लड़कियां गई, ज्यादा हो गई हैं। स्पीड में निकल गई आगे। वो जॉन अब्राहिम वाला वो बूस्टर पहले दबा के- लड़कियां डरती थी शादी से, अब लड़के डर रहे हैं शादी से। सोचो, लड़के अब डर रहे हैं। पहले ना लड़कियों में अच्छा अवेयरनेस भी नहीं थी बहुत ज्यादा, लड़कियों को ऐसे दबाया जाता था, टाइप्स था ना कि अब जैसे फोन वोन आया, जॉब वॉब पे गई लड़कियां, चीजें पता चलने लगी, अपने लॉज पता लगने लगे, फिर लॉज पता लगे, कॉन्फिडेंस आया, फिर अब ओवर कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब उसका फायदा उठाया जा रहा है। एम्पावरमेंट में और इसमें ना ये फ़र्क है यार। अब देखो, एज एम्पावर्ड, अगर मैं अपने ख़ानदान की पहली महिला हूँ जो अच्छे पैकेज पे काम कर रही हूँ, या मैं अच्छा लाखों में अर्न कर रही हूँ,
तो एज अ एम्पावर्ड वुमेन, जो मोस्टली आजकल की सारी लड़कियां, आपकी बहनें भी हैं, हमारे शोल्डर्स पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मेरा भाई और मेरे फादर गर्व करें कि भाई हमने इनको पढ़ाया क्यों नहीं पिछले 100 साल से, इन्हें किचन में रखा है हमने, ये देखो पढ़ के तो उन्होंने हमारा नाम ही रोशन कर दिया। हम कुछ ऐसा कर जाएं लाइफ में एज एन एम्पावर्ड। मेरा ये नहीं है कि तू आदमी, तेरे को मैं औकात दिखाती हूँ, तूने मुझे सप्रेस किया है ना। सर्टेन औरतें सप्रेस हुई हैं, और जो हुई है ना, वो जो फेमिनिस्ट है वो उनकी हेल्प नहीं कर रही हैं, वो आदमियों की से नफरत बढ़ा रही हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग द women who need help। वो सिर्फ पेट्रियार्की और एक पर वैसे ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है इंस्टाग्राम पे और वैसे भी कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, आदमी सेम है और वुमेन भी सेम है, उसको लेगा टेक है आपका, ये सही है? बिल्कुल आदमी और औरत सेम है। जब हम अगर हम फिजिकली बात करते हैं तो भाई आदमी औरत सेम नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ में धरती आसमान का फ़र्क है। हम सेम है जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें जैसे आप CEO बन सकते हो या आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो तब हम इक्वल हैं। आपको इसलिए प्रमोट ना किया जाए कि आप मैन हो। अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है। तू नंगा हो रहा है तो मैं भी कपड़े सारे उतारूंगी। हु द फक आर यू टू टेल मी कि मैं कपड़े नहीं उतारूं, मैं तो दारू पीऊंगी। चल साले, मैं माँ की बहन की गाली देती हूँ, क्यों तू गाली देता है तो मैं भी दे सकती हूँ, विच इज़ रॉन्ग। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका नीश ही गाली है। एक मुंबई की क्रिएटर है, वो बात बात पे बोलती है लड़े तुझे ना ही पता। अबे यार तुम क्या बोल रहे हो, लड़का गाली दे रहा है वो तो गलत है ही। अगर वो पब्लिकली गाली, आप भी अपने पापा के आगे बोल दोगे क्या माँ बहन की गाली? नहीं बोलोगे ना, सोचोगे ना। आप उसी को तो दोगे जो सड़क पे आपकी गाड़ी ठोक रहा है। तो क्या हो रहा है ना, लड़का भी तो गाली देता है, तू मेरे को गाली देने के लिए मेरे को तुम खराब हो। यार लड़का अगर गलत कर भी रहा है तो तुम तो अपनी एक थिन लाइन, जो मर्यादा, एक कल्चर, उसको मत भूलो। और तुम क्रॉस कर दोगे ना अपने कल्चर, तुम जाओ लिव इन में, जैसे वो रो रहे हैं 20 साल बाद तुम भी रो रहे होगे।